एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप ये टॉपिक आप लोग पहले भी पढ़े हैं, कुछ याद है? पढ़े हैं ना? चलो देखते हैं। ये देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते, खेल क्या है। यहां से समझो, आप इसको क्या कहोगे? बात करो, है ना? आप इसको क्या कहोगे? ये क्या है? इस पूरे टर्म को आप क्या कहोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसका? ग्लूकोज का। पता है ये ग्लूकोज कहलाता है, ये जानते हैं? सबसे पहचान आप लोग का। अब अगर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आप लोग निकाले हैं, बताओ तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। कितना कार्बन है? 6। कितना हाइड्रोजन है बेटा? 12। और कितना ऑक्सीजन है? 6। अब अगर इन सारे का टोटल आप निकालोगे और सॉल्व करोगे, ये वैल्यू कितना आने वाला आपके पास? 180। अब ये जो नंबर आया 180, आप जानते हैं इसको आप क्या कहोगे? आप इसको कहोगे मॉलिक्यूलर वेट। किसका? ग्लूकोज का। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप जो पूरा टोटल निकालोगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ रहा? ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इससे जो आप निकालोगे टोटल एटॉमिक वेट का सम निकालोगे, वो टर्म क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का। अब अगर इसी का यही पार्ट बताओ, इसमें कितना कार्बन, कितना ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है? बात करो। 6, 12, 6, यही है ना? अब अगर इन तीनों का आप सिंपल रेशियो निकालते हो तो बताओ कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, यही है ना बेटा? अब यहां से अगर इसका निकालते हैं एटॉमिक वेट, कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन के लिए कितना होगा बेटा? 2, है ना? प्लस 2। और ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? 16। टोटल कर बेटा, कितना आ रहा? बात करो। 30। अब यहां समझो, सिंपल रेशियो निकालने के बाद जो चीज आया बेटा फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को आप कहोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला से जब टोटल निकालोगे सारे एटॉमिक वेट का, जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा फॉर्मूला वेट। तो दो टर्म आप सीखो यहां पर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो आप टोटल निकालोगे वो क्या कहलाएगा बेटा? बात कर। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, देखो तो यही आएगा ना, उस सिंपलेस्ट रेशियो का आप क्या कहोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का जब हम लोग टोटल निकालेंगे, वो टोटल क्या कहलाएगा? फॉर्मूला वेट। तो ये टर्म्स जान लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक की बात समझ में आ रहा? अब आपके अगला सवाल है, जवाब देना बेटा। बताओ, यहां जब आप लोग रेशियो निकाले, उस रेशियो में क्या आंसर आया आपका? ये आया ना? अब ये बताओ, इस रेशियो से यहां जाने के लिए आप जो सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से जिस नंबर से काटे, वो कॉमन नंबर क्या था जो सब में है? 6। ठीक है, अब उस कॉमन नंबर के बारे में समझ लो। उस कॉमन नंबर को हम लोग यहां पे पुकारेंगे कॉमन फैक्टर कहेंगे। ठीक है, और उसको किस सिंबल से इस्तेमाल करने वाले बेटा हम लोग? एन। अब आपके लिए सवाल है, बताओ इसका कॉमन फैक्टर कितना है? 6 है। और कॉमन फैक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला दे रहे यहां पर, वो चेक करो क्या है? मॉलिक्यूलर वेट बाय, चेक कर ले। बोल बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 180 है ना? और इसका फॉर्मूला वेट कितना निकाले हम लोग? 30। बोल कितना आ रहा है? 6। आया बात समझ में? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जिससे रेशियो निकाल रहे हैं, उसको निकालने का तरीका क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट। ठीक। और इसी कॉमन फैक्टर को आप चेक करो, ये कॉमन फैक्टर, ये चीज क्या है बेटा? नाम बताया इसको, आप क्या पढ़ोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर कॉमन फैक्टर लगा दोगे बेटा, तो वो बन जाएगा क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे इस वक्त हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? 6 है। तो बेटा अगर यहाँ पे 6 लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो अब ये क्या बनेगा? C6 बन जाएगा, H12 बनेगा और O6 बनेगा। तो ये क्या बन गया? तो ये लाइन समझ में आ रहा? पढ़ कर देखो तो ये लाइन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो क्या करना बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर यहां तक? अब सुन लो, आपके काम, आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या क्या रखना है टर्म्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहेंगे? वहां से जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट।
इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो वेट निकालेंगे वो क्या कहलाएगा बेटा? फॉर्मूला वेट। और मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट का रेशियो क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसी कॉमन फैक्टर को अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? ठीक है, एक ही बात है। आप फॉर्मूला वेट लिखो, एम्पेरिकल वेट लिखो, कई बार आप इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी कह सकते हो, डजेंट मैटर। यहां तक का बात समझ में आया? तुम बेटा समझ गया? क्लास के बाद तुम लोग का खबर लेंगे। थक गए बेटा, 3 ही क्लास में थका दिए तुम लोग। तुम लोग रूल पे नहीं आ रहे हो, आना होगा। अब आओ, यहां देखो क्या है। अरे देखो कुछ दिया आप लोगों को भाई। 2 हाथ है ना? देख यहां पर 2 हाथ है, तो एच को हम हैंड कह रहे। एक हाथ में कितना फिंगर है? 5। तो 2 हाथ में कितना फिंगर हुआ बेटा? 10। तो हाथ कितना, फिंगर कितना? तो इससे क्या बन जाएगा? ये इसका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना? और इसी का अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो तो ये क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, जैसे ये समझ में आ रहा है? देख तो इधर और बात करते हैं। ये कौन है मॉलिक्यूल? बेंजीन कहलाता है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या देखो तो तो आपके लिए सवाल है, C6H6 क्या है? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा? बेंजीन का। क्लियर? तो आप बता सकते हो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH होगा। और एक मॉलिक्यूल से मिल लो, C2H2, ये क्या है? ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? एसिटिलीन का है ये। क्लियर? अब बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH। इस एग्जांपल से ये बताना चाह रहे बेटा कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हमारे पास, बेंजीन अलग, एसिटिलीन अलग, जिन लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है पर इन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपको पता, आप लोग के एग्जाम में एक खास तरह का सवाल पूछा जाता है जिसको एसर्शन रीजन कहते हैं। उसमें ये सवाल आएगा, एसर्शन रीजन में बोलेगा कि क्या ये सही है या गलत है, बताओ। आप ट्रू और फॉल्स में भी बताओ, सिंपली ट्रू या फॉल्स है बताओ। अगर आपसे कहा जाए कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर आपसे कहा जाए 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सोच के देखो, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉल्स कैसे? वैसे ट्रू भी है, लेकिन उस ट्रू का पढ़ाई अभी नहीं हुआ, ये बता देते हैं। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सुनो बेटा, यहां क्या लिख रहे समझ। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। अब अगर इसी पे आपसे एक ऑनलाइन कहा जाए 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लगता है? बात करो। ट्रू कैसे बेटा? यस, ये मामला ट्रू होगा, लेकिन आइसोमर के मामले में ट्रू होगा। कभी पढ़े बेटा आइसोमर? कोई जानकारी है आइसोमर का? जैसे कि एग्जांपल दिखा दे बेटा, यहां देखो CH3, CH2, CH2 एंड CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। C4H10, चेक करो, चेक करो। 4 कार्बन है, गिनना भाई, गिनने में कितना टाइम लगता है। 10 हाइड्रोजन है, यानी ये क्या है? C4H10। और इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? C4H10। अब एक और मॉलिक्यूल से यहां मिलो CH3, CH, CH3 एंड CH3, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें गिन बेटा कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है, चेक करो। है, यानी इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4। तो कह सकते हैं, चेक कर तो बेटा, ये मॉलिक्यूल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर दोनों मॉलिक्यूल अलग है। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या हमारे पास? बेंजीन और एसिटिलीन का एग्जांपल ले लो।
उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, हो सकता है। ये मामला कब होगा बेटा? आइसोमर के मामले में। ठीक है, चलिए फिलहाल आपके लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो। आपके एग्जाम में बेटा सुन लो अच्छे से, आपके एग्जाम में यहां से जो सबसे ज्यादा, आपके स्कूल के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा वो एक ही सवाल पूछेगा, और वो है ये, क्या पढ़ो। अच्छा, उससे पहले एक चीज देख लो तो ये समझ आ रहा, और आपके लिए कुछ सवाल है यहां पर। P4O10 क्या है ये? उधर चेक कर। तो P4O10 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? होगा तो बताओ तो, ये कॉमन फैक्टर क्या है? बोलो बोलो। 2 है ना? यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है। उसी तरीके से मिलाते जाओ और सब में बताते जाओ किसमें क्या कॉमन फैक्टर है। 1 बोलो 2, नेक्स्ट 2 है, वेरी गुड, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट। ठीक, अब यहां से आपके लिए एक और सवाल, क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? कब होगा? देखो चेक करो, है ना बेटा? देखो जब आपका कॉमन फैक्टर 1 है तब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। जब आपका कॉमन फैक्टर 1 है तब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा सेम है। यहां तक का बात समझ में आया? ठीक, आइए अगला टर्म पे बात करते हैं। ये आएगा आपके एग्जाम में, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, और इसको पता करने के लिए आप लोग 19 में पढ़े थे, एक बार दोबारा देख लो। कुछ करना नहीं बेटा, ये 5 कॉलम आपको ड्रॉ करना, डेट्स ऑल। और हर एक कॉलम का हेडिंग ध्यान में बैठा। पहला कॉलम का हेडिंग क्या होगा? एलिमेंट। दूसरे का, तीसरे का, और यहां जो निकालोगे उसी का रेशियो यहां निकालना है, यानी परसेंटेज डिवाइड बाय, और जो आएगा फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब उसका मेथड देखो। सबसे पहले आप क्या पता करोगे? कैसे पता करोगे? ये तरीका से। जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा तो वहां से क्या पता करेंगे? फॉर्मूला वेट। क्या करेंगे? सारे के एटॉमिक वेट का टोटल कर देंगे, वो फॉर्मूला वेट बन जाएगा। ठीक, और आपके क्वेश्चन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दे देगा, क्या देगा? मॉलिक्यूलर वेट। अब आप लोग बताओ, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया और फॉर्मूला वेट मिल गया तो आप क्या पता कर सकते हो? एन, कॉमन फैक्टर। यानी जब ये दो मिल जाएगा तो हम लोग क्या पता कर लेंगे बेटा? और जब आपको कॉमन फैक्टर मिल गया और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो देखो तो यही खेल खेलेंगे कि नहीं? ठीक है, तो अगर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो ये तरीका होगा प्रॉब्लम बनाने का, और अगर आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो ये तरीका होगा बनाने का। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? ठीक, आइए अब कुछ क्वेश्चन में है। पहले 1-2 क्वेश्चन आप लोग के हम बनाएंगे, उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाओगे। अभी फिलहाल मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। तुम कैलकुलेटर रेडी रखो बेटा, कुछ कैलकुलेशन का डेटा चाहिए मेरे को। ये देख, पढ़ क्वेश्चन पहले, यहां देखो, पढ़ लो बेटा एक बार। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, पढ़ो क्या दिया हुआ, पता करो। डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करने को कहा गया बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? और क्या क्या डेटा दिया बताओ? ये किसका परसेंटेज दिया है और ये किसका परसेंटेज दिया है? ऑक्सीजन का। डाइऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये बनाएंगे, और ये बनाने के बाद क्या करने वाले बेटा? फिलअप करेंगे। बोलो एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है? आयरन है। और कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन मतलब आपको ऑक्सीजन लिखना। ठीक है, अब बता इसका परसेंटेज कितना है? 69.9। और इसका परसेंटेज कितना है बेटा? 30.1। यहां तक का बात समझ में आया? अब इसका आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56 होता है। अगर आपको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो डे 1 में आपको एक कागज पकड़ाए थे। क्या था कागज? फिट इनटू मेमोरी, वहां से हेल्प लीजिएगा। ठीक है, आइए बेटा बात कीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। अब खेल यहां से शुरू होगा, समझना। अगला लाइन बोल, क्या करने वाले हैं? तो बोलो क्या? 69.9 डिवाइड बाय 56। क्लियर? और यहां पर कितना होगा बेटा? 30.1 डिवाइड बाय 16। ठीक है, अब बताओ ये नंबर कितना आया? 1.24। ये कितना है बेटा? कर कैलकुलेट करो। 30.1 डिवाइड बाय 16, 30.1, 1.88। यहां तक आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे चलकर वैसे भी होल नंबर पे लाना है इसको।
यहां तक समझ में आया? अब यहीं से खेल को अच्छे से समझना। यहां तक पहुंचने के बाद आपको क्या करना पता है बेटा? जो सबसे छोटा नंबर है उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दो। तो बताओ इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? तो 124 को 1.24 को 1.24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। चलो तुम्हारा काम। 1.88 को 1.24 से डिवाइड करो, कितना आया? 1.5 आया। यहां तक का बात समझ में आया बेटा? अगर आपका इस कैलकुलेशन पे 0.5 आ जाए कभी भी, तो उसका अगला स्टेप ये करना है, उसको इंटू 2 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि वो डेसिमल खत्म हो जाए। तो डेसिमल खत्म होने का अब बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये 2 किसके लिए आया? Fe के लिए आया ना, और 3 किसके लिए आया? तो ये कहलाएगा Fe2O3। ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर करो बेटा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मान लो यही सवाल में आपसे पूछा जाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, तो क्या लगता है? ये कॉमन सेंस यूज करो ना। वैसे आप मुलाकात हुआ Fe2O3 से कभी मिले? हाँ, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बेटा, यही, क्योंकि इसका और कोई ये होता नहीं है। वो धीरे धीरे सीख जाओगे। ये समझ में आया बेटा? आगे बढ़े? ठीक, आइए तो अगले पार्ट पे चलते हैं। पढ़ो सवाल। पढ़ लिए? सारा डेटा आपके पास दिया हुआ। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यही। चलो एलिमेंट बैठाओ, कौन सा एलिमेंट? फिर पोटेशियम, फॉस्फोरस, उसके बाद सोडियम। ठीक है, चलो बेटा डेटा बैठाते। ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.1, इसका परसेंटेज 0.8, इसका परसेंटेज 24.6, और अगले वाले का कितना बेटा? 36.5। क्लियर? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का 31 और सोडियम का 23। क्लियर? चलो 38.1 डिवाइड बाय 16 बताओ कितना आ रहा है? 2.38 आ रहा है। ठीक, अगला तो वैसे ही बोल देंगे 0.8 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा बेटा? 0.8 आएगा। ठीक, 24.6 डिवाइड बाय 31 0.79 का मतलब 0.8 आ रहा है। ठीक है, अगला बोलो। 1.5 मतलब 1.6 आ रहा है, यही है ना? और बताओ तो 2.38 का मतलब क्या पकड़ सकते हो उसको? 2.4 पकड़ सकते हैं इसको, है ना? अब आओ तो देखो कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो गया। बोलो सबसे छोटा नंबर कौन? अब अगर 0.8 से 2.4 को डिवाइड करेंगे 3, 0.8 से 0.8 को डिवाइड करेंगे 1, 0.8 से 0.8 को डिवाइड करेंगे 1, और 1.6 को 0.8 से डिवाइड करेंगे 2। हो गया, मतलब आपका आंसर मिल गया। बताओ कितना ऑक्सीजन आया बेटा? 3। O कितना है? H कितना है? 1। P कितना है? 1। और Na कितना है? 2। तो ये आपका आंसर होगा। देख ले, समझ ले, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोग पे फेंकने वाले। हाँ, अगर आपसे एम्पेरिकल मांगा बेटा, आप एम्पेरिकल पे टिके रहो, अभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। देख ले, अच्छे से समझ ले, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोग पे फेंकेंगे बेटा। तैयार है? ठीक, आइए, ये रहा अगला क्वेश्चन, आप लोग बना करके दिखाओगे। सबका ध्यान अब यहां चाहिए। चलिए, आप लोग सॉल्व कर चुके बेटा, अब आप लोग सिर्फ क्रॉस चेक कर लो कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट है बात करो? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। ठीक है, परसेंटेज बोलो, कार्बन कितना है? 12.76। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2.13। और ब्रोमीन कितना आपका? 85.11। यही है। लेको चीज, अच्छा बेटा यहां दोबारा फिर से, तो क्या होगा बेटा बताओ तो? यहाँ पे 85.1 है ना? 85.11। क्लियर? अब बताओ तो एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या होगा? बाई 12। यहां क्या होगा? बाई 1। और यहां क्या होगा? बोल बाई, बोल 80। अब बताओ तो इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे, बोलो
1.06, 2.13, 1.06, ये आया बेटा सबका। तो यहीं से अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1 to 1। तो इससे क्या पता चला अपने को, क्या मिल गया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मिला एम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2 ना, CH2Br। अब यहां से क्या पता करेंगे, अगला स्टेप बताओ, फॉर्मूला वेट तो कितना होगा 12 प्लस 2 प्लस ब्रोमीन कितना बेटा 80, कितना आया 94 आया। क्लियर। जब अपने को फॉर्मूला वेट मिल गया, अब क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या दे दिया, वेपर डेंसिटी दे दिया है, तो क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर। अब निकालेंगे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या था, मॉलिक्यूलर वेट बाय फॉर्मूला वेट। और यहां से आपका n का वैल्यू कितना आया बेटा 2 आया। और जब n का वैल्यू 2 आया तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कितना आया बेटा CH2Br, उसको आप क्या करोगे होल 2 और ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आएगा C2H4Br2। देखो तो सबको क्लियर है, क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन पे आ बेटा, सबका ध्यान यहां चाहिए। अब यही सवाल जो अभी आप लोग पढ़े, आपके एग्जाम में दो तरीके से आएगा, एक सब्जेक्टिव वे में आएगा या फिर एक एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, चलो। अब चूंकि एमसीक्यू है तो वहां पे क्या आपको स्टेप्स दिखाना है बेटा, नहीं दिखाना है, तब डायरेक्ट करने का तरीका सीखो। उस वक्त फिर इतना कॉलम बनाने नहीं जाएंगे। साथ ही साथ यहां देखो इस बार क्या दे दिया आपको, रेशियो दे दिया है ना। और अगर रेशियो दे दिया है, नहीं सुन लो, अभी थोड़ी देर पहले हमारे डेटा में कौन था बेटा, बोल, परसेंटेज था। लेकिन अगर परसेंटेज की जगह पर रेशियो दे दिया जाए तो आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हर एक नंबर को परसेंटेज जैसे ट्रीटमेंट दोगे। ठीक है, इसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो चलो फिर से शुरू से बात करते हैं और देखो कैसे कैलकुलेशन करना है। कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब बोले इसका परसेंटेज 1 मान लेंगे, वही है ना, इसका इसका और इसका 7। और परसेंटेज का अगला स्टेप क्या करते थे, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो बोले इसका एटॉमिक मास, इसका 12, इसका बेटा 16 और इसका 14, और इसी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो बोले यहां कितना आएगा 1, बोले यहां पर कितना आएगा 1/4, है ना। यहां पर कितना आएगा 1/4 और यहां पर कितना आएगा। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो बोलो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 4, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2। इसका मतलब हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हो गया, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 2। ढूंढो ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी है। समझ में आया ये, देख लो कि अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाने देने वाले बेटा, ये क्लियर है आप लोग। ठीक है, आप में से कोई है जो इस कंपाउंड को पहचानता है, पहचान लो बेटा, जरूरी आप लोग मिल के आए हैं, आप लोग क्लास 9 10 में से मिलकर आए हैं लेकिन भूल गए, मुलाकात आपका अच्छा नहीं हुआ है। बोल बेटा, नहीं तो यूरिया फेंक के मारेंगे, बोलेगा आंसर। अच्छा यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया का फॉर्मूला हम लोग कैसे देखते हैं बेटा, ऐसे देखते, देखो ये ऐसा होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो देखो तो इसमें कितना नाइट्रोजन है, 2 में चेक करो, 2 नाइट्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। ये अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए। चलिए, क्वेश्चन नोट करने का जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दिया हुआ, सिर्फ आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। ओए बेटा लोग, ओए सबका ध्यान यहाँ चाहिए, सुनो। आप लोग का ऑप्शन ए और डी, ज्यादातर बच्चों का ये आंसर है, तो पहले आंसर चेक। हाँ, ये गलत बात, तुम थोड़ी देर पहले ए बोला था, अब बोलता है डी। पहले डिसाइड कर तुम स्टूडेंट है कि नेता है, क्योंकि नेता पलटी मार देते ना बेटा, 2 मिनट में अपना बात से पलट जाता है। तुम थोड़ी देर पहले ए पे था, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर चेक कर ले बेटा, ये देख डी। अब कौन कौन सा एलिमेंट है बात करो,
एक्स है और वाई है। अब एक्स का परसेंटेज कितना है 75.8 ना, तो वाई का परसेंटेज कितना निकलेगा 100 से माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है 75 और इसका एटॉमिक वेट कितना दिया बेटा 16, और इसी का आपको रेशियो निकालना है, यही तो करना है। ठीक, अब बिना कैलकुलेटर का लमसम रेशियो बोलो, रफली बोल, ऊपर 75.8 का आप रफली 75 पकड़ लो, नीचे भी 75 पकड़ लो 1, ऊपर पढ़ो 24 और नीचे पकड़ो 16, तो कितने से जाएगा बेटा, यही होगा ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपका रेशियो क्या आया 1:3/2 आया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो 2:3, यानी एक्स के लिए 2 और वाई के लिए, ये आपका आंसर हुआ। आया समझ में। तो जो लोग देखो थे एक्स वाई लेकर आए बेटा, कहां गड़बड़ किए, कैलकुलेशन में गड़बड़ की। हाँ एनीवे, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कौन सा टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए बोलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है सबको, आगे बढ़े बेटा लोग। ठीक, आओ अगला टॉपिक देखो क्या पढ़ने जा रहे। और ये कुछ नया चीज नहीं पढ़ने जा रहे बेटा, अभी जो पढ़े आप वही चीज पढ़ने जा रहे, देखो यही चीज है। अब इसका उल्टा रूप, अभी तक क्या था पता है आपको, परसेंटेज देके क्या मांगा गया बताओ, फॉर्मूला। अब उल्टा बात होगा, आपको फॉर्मूला देकर के क्या मांगा जाएगा, परसेंटेज। चल एक सिंपल सी बात करते, सब एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते, CH4। बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 16। अगर तुमसे ये पूछा जाए इसके अंदर कितना परसेंट कार्बन मौजूद है और कितना परसेंट हाइड्रोजन मौजूद है, तो कैसे पता करेंगे। तो भाई परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है बेटा, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका वैल्यू लेंगे, बाय टोटल होगा इनटू 100 होगा। बताओ किसका परसेंटेज निकालने वाले हैं, कार्बन। तो बताओ इसके अंदर कार्बन कितना मौजूद है 12, और टोटल कितना है 16 इंटू 100, काट 4 3 टाइम्स 4 4 टाइम्स 4 25 टाइम्स, मतलब ये कितना आएगा 75%। अब अगर इसका हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो बोल, इसमें हाइड्रोजन कितना है 4 और टोटल कितना है 25%। और अभी क्वेश्चन क्या चल रहा था पता, उल्टा समझो तो, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक ऐसा केस है जहां पर कार्बन 75% है और हाइड्रोजन 25% है, तो फॉर्मूला पता करो। अभी यही खेल तो चल रहा था, है ना। और कैसे करते थे बेटा, फिर से एक बार देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, और इसका रेशियो निकालना है। अब अगर आप इसका रेशियो सॉल्व करके देखोगे तो चलो सॉल्व करते, बोलो 25 3 टाइम्स, 25 1 टाइम्स और 3 4 टाइम्स, ये आया ना। इधर कितना आया बेटा 1/4 इंटू 1, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4:1, यानी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 1 आया। देखो इसका उल्टा गया कि नहीं गया, समझ में आ रहा। तो अभी आप लोग ये पढ़ाई किए बेटा, अब इसी का उल्टा पार्ट चल रही है। तो जब कभी भी आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा आप क्या करोगे, बात करो। तो पहले पूरे का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस मॉलिक्यूलर वेट में फिर क्या करेंगे बेटा, जिसका मांगेगा उसका वेट बाई टोटल इनटू 100। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल दिखाते, एक और एग्जांपल देखो यहां वंस अगेन। तो हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बेटा ये आपका फॉर्मूला होगा सिंपल, जिस एलिमेंट का बात करेगा उसका मास लेंगे और पूरे कंपाउंड का मास लेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास लेंगे, और क्या मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100। ये देख एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़ो। और क्या मांगा है, किसका, सारे एलिमेंट्स का। टोटल कितना एलिमेंट है, तो तीनों का निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वेट। ठीक, अब आप सोडियम के लिए देखो तो ये खेला होगा, और यहां सोडियम का वैल्यू कितना है, तो सोडियम 2 है और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, तो देखो तो ये होगा। क्लियर। उसी तरीके से आप लोग बोलो सल्फर के लिए,
डेटा बताओ, कैलकुलेशन डेटा बताओ, बोलो ऊपर। 32, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 बाय 142 इंटू, यह आएगा आपका। और ऑक्सीजन का निकालना तो क्या करेंगे बेटा, तो 16 है, 4 ऑक्सीजन 64 बाय दिस इंटू दिस। आया बात समझ में, क्लियर है? ठीक, ये कैलकुलेशन का क्या कहोगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कितना कितना परसेंट है वो निकालना। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ते हैं परसेंट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। इस बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है और क्या मांगा है, परसेंटेज मांगा। यहां तक ओके बेटा सबका? अब एक और खास तरह का सम्स का तरीका सिखाने जा रहे बेटा, अच्छे से समझ लो तो गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। आइए इसी का, अब एक क्वेश्चन का पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाने का तरीका और कंसेप्ट क्या होगा वो देखो। मान लो एक यही क्वेश्चन ले लो, पिछले बार का जो एग्जाम्पल लिए थे, कौन सा एग्जाम्पल बेटा, मीथेन। और आप ये मान के चलो कि आपको मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता है, मान लो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आएगा, आपको बताएगा एक कंपाउंड है मीथेन, और आपसे कहा जाएगा कि इसके अंदर कार्बन जो है वो 75% मौजूद है। कार्बन कितना मौजूद है बेटा, मान लो क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि कार्बन यहां पर 75% मौजूद है, और आपसे पूछेगा, यहां ध्यान दो, आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन पता कीजिए, और पहले कंसेप्ट को समझिए। एक और तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा और पूछेगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट, यानी पूरे का। अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करो, ये पूरा कितना परसेंट होना चाहिए बेटा, 100 ना, एकदम सिंपल सा बात समझ लो, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना परसेंट होगा, 100% होगा, क्योंकि पूरे की बात कर रहे हैं, है ना। और ये तो इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का देखो तरीका ऐसा होगा, बताओ 75% कौन है, मतलब कितना है, अगर कार्बन है तो 12 होना चाहिए, और आपको पूरे का निकालना, तो पूरे का मतलब कितने का निकालना बेटा, 100% का। तो 75% अगर 12 है तो 100% कितना होगा, 12 बाय 75 इंटू 100। ठीक, चलो काटते हैं, 3 से 3 4 जा एंड 3 25 टाइम्स, एंड 25 4 टाइम्स, 4 इंटू 4, यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 आया। क्लियर कर? ठीक, इस तरह का सम्स को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से आपके लिए सवाल, और ये भी सुन लो, जब भी ऐसा सम्स देगा ना बेटा, ऐसा कंपाउंड यहां पे पकड़ाएगा जिसका फॉर्मूला आपको पता ही नहीं, क्योंकि अगर फॉर्मूला पता तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला पता तो कैसे सॉल्व करेंगे बोल, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम, वापस आओ रे, ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है, जिसका परसेंटेज दिया होगा वो परसेंटेज इक्वल टू क्या कर देंगे, उसका एटॉमिक वेट। और पूरे मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर वेट मांगा है तो मॉलिक्यूलर वेट को आप कितना परसेंट मान के चलोगे, 100%। इतना परसेंट इतना है, 100% कितना, जितना होगा वो आपका आंसर होगा। तरीका समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अभी क्वेश्चन देंगे, सारे मेथड क्लियर कर लो, ठीक है। अब यहां एक और तरह का क्वेश्चन आएगा, अब वो सुनो, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तरीका देखो, सेम क्वेश्चन। अब क्या बोलेगा, फिर से बोलेगा एक कंपाउंड है मीथेन, साथ में ये भी बता दिया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, साथ में ये भी बता दिया कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है 25%। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक बार फिर से समझो तो, क्वेश्चन का पैटर्न को समझना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको पूछा था मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, और एक एलिमेंट कार्बन का परसेंटेज दे दिया था, यही था ना बेटा। हाँ, इस बार क्या किया है, इसका भी परसेंटेज दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया। पूछेगा क्या, पूछेगा इस मॉलिक्यूल के अंदर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ये सवाल पूछेगा, टोटल कितना एटम होगा। ठीक है, आइए सिंपल, ये केमिस्ट्री ने बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स है, बताओ ये कितना परसेंट है, बात करो, 100% है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, 100% किसके बराबर है बोल, 16 के बराबर। और हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो 25% किसके बराबर होगा, 16 बाय 100 इंटू 25 से काट कितना आएगा, 4 से 4 कितना आएगा, तो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना आया बेटा, 4। अब ये बताओ एक हाइड्रोजन का वैल्यू कितना लोगे, 1 ना, 2 होगा तो कितना लोगे, 2, और आपके पास आया 4, तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन एटम होगा, 4। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा यहां पर,
कितना हुआ बेटा आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? तरीका समझ में आ रहा है? पक्का देख ले, ठीक। अगर समझ आ गया बेटा तो आइए कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को। अभी 3 में से 2 क्वेश्चन बेटा मिलकर बनाएंगे, साथ में बना के दिखाएंगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बनाने देंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिए सबको? देखो किसका परसेंटेज दिया बेटा आपके क्वेश्चन में? सेलेनियम का। कितना परसेंटेज दिया है? और ये सेलेनियम मौजूद कहां है? परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, यही है ना? क्या आपको परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है? आपको पहले बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन पे ऐसा कंपाउंड देगा जिसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा। आगे क्या कहता है? एटॉमिक वेट दे दिया। किसका एटॉमिक वेट दिया बेटा? सेलेनियम का। और मांगा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? चलिए बताइए 0.5% कौन है? बोलो बोलो। सेलेनियम। तो फिर ये 0.5% किसके बराबर होना चाहिए? 78.4 के बराबर होना चाहिए। कोई डाउट है बेटा यहाँ? और आपको किसका मांगा है? मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कितना परसेंट मांगा है बेटा? 100%। तो 100% कितना होगा? यही कैलकुलेशन करेंगे। दैट विल बी हाउ मच? 78.4 बाय 0.5 इंटू 100। एक डेसिमल काट दे बेटा। 5 से काट कितनी बार जाएगा? 20। 20 इंटू 784 मल्टीप्लाई करो। 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 7 जा 14 एंड 1 15। बताओ, चूज करो ऑप्शन। होगा ऑप्शन ए। गिनो 1 2 3 4 डेसिमल यहां बैठाओगे तो ये 1.658 हो जाएगा, और 4 डेसिमल के लिए क्या लिखोगे? 10 टू द पावर ऑफ 4 लिखोगे। तो ये आपका आंसर होगा। आंसर ये। तरीका समझ में आया? तो वंस अगेन रिपीट कर रहे बेटा, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? जिसका परसेंटेज देगा उसको किसके बराबर कर देंगे? उसके एटॉमिक वेट के बराबर। और आपको टोटल निकालने के लिए आप किसका निकालोगे? 100% का वैल्यू निकालोगे। दैट्स ऑल। इतने करने से काम आपका हो जाएगा। आया बात समझ में? आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो इसको एक बार। हो गया पढ़ा हो सबका? आइए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगेन देखो क्या कौन सा कंपाउंड दिया है? एल्कलॉइड। क्या आपका एल्कलॉइड का फॉर्मूला पता है बेटा? तो पहले ही बता दी, इस तरह का क्वेश्चन पे ऐसा देगा जिसका फॉर्मूला आपको पता। लेकिन एल्कोलाइट का क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एल्कोलाइट का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है। और एल्कोलाइट के अंदर कौन मौजूद है? कितना मौजूद है? यही। अब पूछा क्या है ना? उसके अंदर कितना नाइट्रोजन एटम मौजूद है। ठीक, चलिए बात करते हैं। बोलो ये 162 किसका वैल्यू? बात कर बेटा। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कितना परसेंट? 100%। तो कह सकते हैं 100% किसके बराबर है? 162 के बराबर है। और हमारे पास परसेंटेज कितना है बेटा? 17.28। तो ये कितना होगा? बोल। 162 बाई 100 इंटू 17.28। क्लियर? बताओ ये किसका वैल्यू निकला? नाइट्रोजन का। अब बताओ एक नाइट्रोजन कितना होता है? 14। तो अगर हमको नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पता करना तो क्या करेंगे बेटा? इसको डिवाइड बाई 14 करेंगे। आइए यहीं पे डायरेक्ट कर, समझ में आ रहा? यहीं पे लगा दिया 14। अब इसको करते हैं सॉल्व, और एक लमसम कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं। बोल रफली बोल कितनी बार जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग। एक लमसम कैलकुलेशन करो ना बेटा। इसका मतलब ये बताओ 162 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, आंसर क्या होगा? 162 से बड़ा होगा। ठीक है, 162 से बड़ा मान लो 180 हो गया, मान लो 190 हो गया, कोई भी एक नंबर ले लिया। बाई कितना है? 100। तो बोलो तो ये कितना आएगा? अगर 180 है तो 1.8 आएगा, 190 है तो 1.9 आएगा। और हम लोग क्या निकाले? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए बेटा? होल नंबर होना चाहिए। तो बता इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हमारा आंसर देख ले, समझ ले बेटा। पक्का? ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये आप लोग बना करके दिखाओगे। लगो काम पे। ओके बेटा लोग, एवरीवन ऑन बोर्ड आ जाओ। आंसर क्या है आप लोगों का? सी। आपका आंसर सी। चलो एक बार स्टेप देख लो जो लोग नहीं बना पाए। बताओ यही है मॉलिक्यूलर वेट और ये है परसेंटेज। इतनी तो खेल है बेटा। बोला अभी इस मॉलिक्यूलर वेट को आप कितना परसेंट मानने वाले? और साथ में ये भी थोड़ा सा सीखो
कि आपके पास जब बड़ा कैलकुलेशन होगा, बिना कैलकुलेटर का कैसे एक लमसम कैलकुलेशन करते हैं आप लोग, कुछ कैलकुलेशन में भी फंसे हुए थे, यहाँ देख। यानी 100% किसके बराबर है बोलो, 67200। क्लियर? और आपको कितना परसेंट पता करना, बोल, बात करो। अच्छा बता, तो 0.33 को हम लोग 1/3% कह सकते कि नहीं? इतना मैथमेटिक्स तो आना चाहिए। 0.33 का मतलब 1/3 होता, मालूम है ना? यानी वो कितना होगा बोल, 67200/100 इंटू 1/3, यही है ना? यानी 0 कट गया बेटा, 3 से काट, कितनी बार जा रहा बोल, 3 2 जा 6, बोलो बोलो, अगेन 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा, यानी कितना आया, 224। क्लियर है? अब 56 किसके बराबर होगा, एक आयरन के बराबर होगा। और आप आयरन का वैल्यू कितना, यही आयरन का परसेंटेज है ना, इसका मतलब आयरन का वैल्यू आया। तो 224 किसके बराबर होगा बोलो, 1/56 इंटू 224, काटो, कितनी बार गया बेटा, 4। आपका आंसर 4 हुआ। देखो बात समझ में आया? ये आपका कैलकुलेशन तब इजी हो गया जब आप 0.33 को क्या मान के चले बेटा, 1/3 करके देखो तो आसानी से कट गया ये। तो ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा, कब उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन दे रहा, सुन लो। आप में से जो भी नीट का तैयारी करने का टारगेट है बेटा, बायोलॉजी में ये पढ़ोगे और अभी से ये घोल के पी जाओ कि हेमोग्लोबिन के अंदर में कितना आयरन एटम पाया जाता है, 4 एटम। यही सवाल जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, उनका ये नॉलेज है, अगर ये सवाल उनके सामने डाल दिया जाए तो उनका जवाब, सर हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं कि एक हेमोग्लोबिन में 4 आयरन आइटम होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखिए, कई जगह पर काम आएगा, डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इस वक्त हम लोग क्या बातचीत किए बेटा, क्या सीखे हम लोग, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आइए आगे क्या पढ़ने वाले बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट सुनो, आपका दिमाग का दही करने वाला है, दही का लस्सी बन जाएगा बेटा। ठीक है, और कैसे बनेगा लस्सी, और लस्सी बनाते ओए, अस्सी तुस्सी पियेंगे लस्सी, इधर आ, यहां देख बेटा। मान लो अगर आपके सामने एक सवाल दिया गया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अगर आपसे कहा गया 3 ग्राम कार्बन लिया गया है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मान लो ये सवाल है। याद कीजिए, इस तरह का सवाल आप लोग 19 से डील करके आए हैं। अब इसको बनाने का तरीका बता रहे, सुन लो। जब ऐसा सवाल होता है ना, सबसे पहले नियम होता है आप इक्वेशन लिखोगे, और कैसा इक्वेशन लिखोगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक करो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे। अब ये बताओ हमारे सवाल में किस किस एलिमेंट को इन्वॉल्व किया गया है, तो जिसको इन्वॉल्व किया आप उसी को टारगेट करोगे और किसी को नहीं। ठीक है, अब बताओ कार्बन का वेट कितना है यहां पर, 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 44। समझ में आ रहा है? और आपके सवाल में कार्बन कितना बेटा, और ये पूछा है, तो अब सिंपल यूनिटी मेथड क्या कहेंगे, 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो 3 ग्राम कार्बन से कितना बनेगा बेटा, बाई 12 इंटू 3, आंसर 11 ग्राम। देखो तो आ रहा है 11 ग्राम। अरे काटना भाई, 3 4 12 काट। आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यहां देख, अगला सवाल अगर ये देते, यही इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मान लो ये सवाल पूछ लिया। तो सबसे पहले नियम, क्या नियम है, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, बोलो ऑक्सीजन कितना है यहां पर, 32 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 ग्राम। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये कितना है बेटा, 16 ग्राम। अब सिंपल बोलना, अगर 32 ग्राम के लिए 44 ग्राम चाहिए तो 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए बोल, 22 ग्राम। तो आंसर 22 हुआ। ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। अब गड़बड़ कहां होगा वो सुनो, गड़बड़ ये होगा, ये देख, पहले वाले सवाल में कार्बन कितना था और क्या पूछा, CO2। दूसरे वाले सवाल में ऑक्सीजन कितना था, 16 ग्राम। अब पूछा क्या, CO2। आइए मिक्स कर दिए दोनों क्वेश्चन को, कार्बन 3 ग्राम
ऑक्सीजन 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, अगर ये सवाल डाल दिया जाए तो क्या करोगे? अब देखो, अगर आप इसको लेकर के सॉल्व करोगे तो आंसर 11 आ जाएगा, इसको लेकर के सॉल्व करोगे तो आंसर 22 आ जाएगा। पर एक सवाल का दो जवाब नहीं होगा बेटा यहां पर, ठीक है। ऐसे मामले में आपको जरूरत पड़ेगा किस चीज का? इस कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं बेटा, कंसेप्ट में जाने से पहले ये बताना चाह रहे कि आप जिस कंसेप्ट को पढ़ने वाले उसका इस्तेमाल कहां पे होने वाला है, तो अच्छे से समझ लो लिमिटिंग रीजन का इस्तेमाल कंसेप्ट कब होगा। अब आओ बताओ, इस क्वेश्चन में आपके पास कितना रिएक्टेंट है? बात करो बात करो। 2 रिएक्टेंट है। 2 में से आपके क्वेश्चन में कितने रिएक्टेंट का डेटा दिया? 1 का दिया, हाँ, और 1 का पूछा प्रोडक्ट का। इस वाले क्वेश्चन में 1 रिएक्टेंट का डेटा दिया और प्रोडक्ट का डेटा पूछा। लेकिन इस वाले में क्या हुआ बताओ? 2 रिएक्टेंट दे दिया और प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो पहली बात, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट तब इस्तेमाल करेंगे बेटा जब आपके क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा दे दे और प्रोडक्ट पूछे, तो इसका इस्तेमाल होगा। अब इस्तेमाल क्या होगा, टर्म क्या होता है वो बात करते, ठीक है। लिमिटिंग रीजन नाम से समझ लो, जो रिएजेंट लिमिटेड है, रीजन का मतलब यहां रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट क्या है? लिमिटेड है। और जो लिमिटेड होगा बेटा याद रखना, रिएक्शन के दौरान वो पूरा पूरी खर्च हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। पढ़ो क्या कहता है। पढ़े फिर से बताओ, कीवर्ड कौन है यहां? ये आपका कीवर्ड है। लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे? उस रिएक्टेंट को कहेंगे जो टोटली पूरा पूरी यूज हो जाए। और जब आपको पता चल जाए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप जो अभी फंसे हुए थे कि कार्बन 3 ग्राम था, ऑक्सीजन 16 ग्राम था और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सुन लो। इसका तरीका ये होता है, इन दोनों में जो लिमिटिंग रीजन होगा उससे लेकर के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने से पहले क्या पता करने जाएंगे हम लोग? लिमिटिंग रीजन कौन है। लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या पता करेंगे? कौन है जो पूरा पूरी खर्च हो गया। समझ में आ रहा? और उसको पता करने का तरीका क्या है, आइए वो सिखाते हैं। बोलो। नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। आओ दोबारा से बात करें, सबका ध्यान यहां चाहिए बेटा। बोलो, कार्बन हमारे क्वेश्चन में कितना, ऑक्सीजन हमारे क्वेश्चन में कितना था? 16 ग्राम। और जवाब में क्या मांगा गया था? कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। यही था बेटा आपका सवाल, ठीक। अब सवाल बनाने का तरीका देख लो। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वेशन। और इक्वेशन पे ये हो गया हमारा कंप्लीट और बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो सुनो। आपके क्वेश्चन पे जो डेटा दिया जाएगा उसको सर पे लिख दो, अपने याद रखने के लिए कि हमारे क्वेश्चन पे ये 3 ग्राम और ये 16 ग्राम है। अभी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे नहीं, अभी इसी 2 पे बातचीत करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन रिएक्शन के दौरान पूरा पूरी खर्च हो गया और कौन बच गया। याद रखना, जो रिएक्शन में पूरा पूरी खर्च हो जाए उसको आप किस नाम से पुकारोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक टर्म सीख लो, जो बच जाए उसको कहा जाता है एक्सेस रिएजेंट। तो 2 वर्ड आपके पास, जो खर्च हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, और जो बच जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट। और प्रोडक्ट का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट का। कैसे पता करेंगे, आइए अब सुनो। बोलो, इक्वेशन के मुताबिक ये कितना ग्राम होगा? 12 ग्राम। और ये कितना ग्राम होगा? 32 ग्राम। क्लियर? अब किसी एक को उतार लो, चाहे इससे बात करो या किसी एक को नीचे उतार लो। बोलो, ये अगर 3 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, तो पता करेंगे। बोलो, 32/12 इंटू 3, यही है ना बेटा। काट 3 4 4 8, मतलब इसका क्या मतलब निकल रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? बोलो बोलो, 8 ग्राम। और आपके पास है कितना? 16। इसका मतलब ऑक्सीजन बच जाएगा कि पूरा पूरी खर्च होगा? बच जाएगा। पूरा पूरी खर्च कौन हुआ? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? कार्बन। एक्सेसिव रिएजेंट कौन हुआ? ऑक्सीजन। आया बात समझ में? अब आप प्रोडक्ट पता करेंगे। अब प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में पता करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? कार्बन। अब दोबारा से बात करेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कहेंगे? ये 12 ग्राम है और ये 44 ग्राम है। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? कार्बन। तो कार्बन कितना? 3 ग्राम है
ये पता करेंगे क्या होगा 44/12 इंटू 3, आंसर 11 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर ले बेटा। लिमिटिंग रीजेंट क्या? जो पूरा पूरी खर्च हो जाए। एक्सेसिव रीजेंट क्या? जो बच जाए। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग किसका सहारा लेंगे? प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट का लिमिटिंग रीजन का पता करेंगे। यहां तक देख लो, सबको समझ में आया बेटा? पक्का? आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो ये समझ में आ रहा है? चलो इसको ऐसे ना करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मान लो इस गधे का सैंडविच का दुकान है, ठीक है। अब ये सैंडविच बेच रहा है और उसका सैंडविच बनाने का रेसिपी सुन लो क्या है। ये सैंडविच कैसे बनाता है? एक ब्रेड का स्लाइस लिया बेटा, और एक ब्रेड का स्लाइस लिया, 2 ब्रेड का स्लाइस लिया, और उसमें एक ये चीज का स्लाइस है। सो दिस इज ब्रेड एंड दिस इज चीज। कितना ब्रेड का स्लाइस है? 2, और चीज का स्लाइस कितना बेटा? 1, और ये दोनों मिलकर के ये सैंडविच बना। पहले ब्रेड लगा, ब्रेड के ऊपर फिर क्या लगा दिया? चीज, और इसके ऊपर फिर क्या लगा दिया? ब्रेड, और ये क्या बन गया? सैंडविच। इक्वेशन क्या बना बोलो? 2 ब्रेड प्लस 1 चीज इक्वल्स टू 1 सैंडविच। देखो तो ये इक्वेशन है कि नहीं? क्लियर करो। ठीक, अब मान लो इस गधे ने अपना दुकान पे टोटल 20 ब्रेड है इसके पास और 20 चीज पड़ा हुआ है, यही इसका स्टॉक है। तो बताओ ये कितना सैंडविच बना करके बेच सकता है? अब पहले उससे पहले ये देखो कि आपके क्वेश्चन को अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो बताओ तो ब्रेड और चीज आपका रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? और सैंडविच क्या आपका? और आपके डेटा में किसका डेटा दिया है? 2 रिएक्टेंट का डेटा दे दिया है, और मांग क्या रहा है? प्रोडक्ट मांग रहा है, यानी लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट होगा। तो बताओ आप कितना सैंडविच बनाओगे? कैसे? कौन बच गया, कौन खर्च हो जाएगा, है ना? तो लिमिटिंग रीजन कौन है? चलो देख लेते क्या तरीका बताते बेटा देखने का। सर पे लिख लो, ये कितना है? ये कितना है? 20, और इक्वेशन के मुताबिक ये कितना और ये कितना? अब अगर ये 20 होगा तो ये कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। इसका मतलब बताओ, मेरे पास चीज कितना था? 20, खर्च कितना होगा? 10, यानी 10 चीज बच गया। तो चीज किस कैटेगरी में जाएगा? एक्सेसिव रिएजेंट में। और ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि आप इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे सैंडविच। तो क्या कहेंगे आप सैंडविच के लिए? कि 2 ब्रेड से एक सैंडविच बन रहा है, और हमारे पास कितना ब्रेड है बेटा? 20 ब्रेड है। तो 20 ब्रेड से कितना सैंडविच बनेगा? 10 सैंडविच बनेगा। देखो तो बात समझ में आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? यही डायग्राम पे यहां बताया गया, पढ़कर देखते हो आप समझ में आ रहा है? पहले इक्वेशन देख लो क्या है। इस बार कैसे बन रहा सैंडविच? देख तो 2 स्लाइस है और 3 मीट का पीस है और एक चीज का पीस लेकर के सैंडविच बन रहा है। और आपके पास कितना बोला? 6 स्लाइस और 12 मीट और 5 स्लाइस। चेक कर। बोलो बेटा लोग, बात पहले पढ़ रहा? ये डायग्राम देख तो ये समझ में आ रहा? ये रहा गाड़ी और उसका टायर। बोलो एक गाड़ी में कितना टायर लगेगा? 4 लगता है। आपके पास इतना गाड़ी है और इतना टायर है। देख तो तो बताओ यहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कार। और एक्सेसिव रिएजेंट कौन है? टायर। समझ में आ रहा? अब केमिस्ट्री के नजरिए से देखो इसको। आपके पास क्या है? ये देख, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 कौन है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और व्हाइट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन है बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये बताओ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या देता है? बोलो, पानी देता है। और क्या बोले थे? इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कर बेटा। क्लियर? अब बताओ आपके पास रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है? 7। क्या बोले थे? सर पे लिख लेना, ये मेरे पास 10 है और ये कितना है? अब बताओ इक्वेशन के मुताबिक कितना हाइड्रोजन? 2, और कितना ऑक्सीजन? 1। अब ये बताओ अगर यहां 10 लेंगे तो यहां कितना होगा? 5। इसका क्या मतलब निकलता है? तो कितना ऑक्सीजन बच जाएगा?
2 ऑक्सीजन बच जाएगा। अब बताओ अगर 2 1 तो ये 2 है, तो बताओ 2 हाइड्रोजन से 2 पानी, तो 10 हाइड्रोजन से कितना पानी? बात करो, 10 पानी। यानी इस पूरे रिएक्शन में बताओ कितना पानी बनेगा? 10। कितना हाइड्रोजन बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है। कितना ऑक्सीजन बचेगा? चेक करो यहां, बोलो। 1 और 2 कौन बच गया? ऑक्सीजन बच गया। अब गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका 10 पानी और 2 ऑक्सीजन है बेटा यहां पर। बात पल्ले पड़ रहा सबको? पक्का? ठीक, आइए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पहले आप लोग पढ़ लो, फिर बात करते हैं। उसका इस क्वेश्चन को अभी 3-4 बार बनाने वाले हैं। पढ़ लिए सब? ठीक। तो आपको ये इक्वेशन दे दिया है, और इक्वेशन में क्या बताया है? कितना अमोनिया रिएक्ट करेगा? किसके साथ? अब अगर फिर से आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आपके पास रिएक्टेंट का 2 डेटा दिया है। तो जब जब आपके पास आपके क्वेश्चन पे 2 रिएक्टेंट का डेटा होगा, खेल किस तरफ चला जाएगा बेटा? लिमिटिंग रीजन की तरफ। ठीक। और सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे। आइए पता करते हैं। और लिमिटिंग रीजन पता करने के सबसे पहले क्या तरीका सिखाए बेटा? इक्वेशन लिखेंगे, NH3 गैस प्लस क्या लिखा हुआ? 5O2 ना। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? गैस होता है। और ये 4 NH3 है। क्या दे रहा आपको? 4 NO दिया है गैस, प्लस 6 पानी दिया। क्या सा है बेटा? पानी, लिक्विड। ये इक्वेशन। बात करो, ठीक। आइए अब पिछले क्लास का कंसेप्ट का जरूरत पड़ने वाला है। आप लोग बताओगे हमारे क्वेश्चन पे कितना मोल अमोनिया है? 4 मोल। और कितना मोल ऑक्सीजन है? कोई डाउट? तो अपने पास 4 मोल अमोनिया और 5 मोल क्या है बेटा? ऑक्सीजन। क्लियर है? अब क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, क्या अमोनिया मोल के लैंग्वेज में बात कर रहा है? किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? वॉल्यूम के लैंग्वेज में बात कर रहा है ना। तो बोल 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। पर ये तो मिलीलीटर में बात कर रहा है। मिलीलीटर का मतलब कितना होता है ना। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 4 इंटू 22400। और ये कितना होगा बेटा? 5 इंटू, बोलो, 22400। तो ये होगा 5 इंटू 22400। क्लियर है बेटा? और हमारे क्वेश्चन पे क्या बोले थे? जो डेटा देगा उसको कहां लिखेगा बेटा? सर पे लिख ले। ये 1 ml है और ये भी 1 ml है, और किसी भी एक को नीचे उतारेंगे। आइए, अगर ये 1 ml है तो ये कितना है पता करेंगे। तो बोलो पता करने के लिए क्या करेंगे? बोलो, इतना के लिए इतना, तो एक के लिए कितना? सिंपली यूनिटी मेथड, 5 इंटू 22400 बाय 4 इंटू 22400 इंटू 1। देखो तो यही आएगा। चलो कैलकुलेट करो, बोलो। ये तो कटा, 5/4 कितना आएगा? बोलो, क्या मतलब निकल रहा है इसका? 1 ml अमोनिया को रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1.2 ml। और है कितना? तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो शॉर्ट पड़ गया है ना बेटा। ये भी अब तरीका सीख लो, जो शॉर्ट पड़ जाएगा मतलब वही लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ रहा? जो शॉर्ट पड़ गया वो कौन है? आइए दोबारा से समझाते हैं। कैसे हुआ? अब दोबारा से समझाते हैं बेटा। फिर से देख, दोबारा से देख। अब इस एंगल से बात कर, इधर से बात कर। इधर से बात करते, बोलो। अब बताओ अगर ये 1 ml होगा, ये कितना होगा? तो क्या करोगे? बोलो। अब इधर से तो बोलो, 4 इंटू 22400 बाय 5 इंटू 22400। यही होगा ना बेटा? ये और ये कट गया, तो 4/8 कितना आया? 0.8 ml। अब इसका मतलब क्या निकलेगा कि 1 ml ऑक्सीजन के साथ कितना ml ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहिए, अमोनिया चाहिए रिएक्शन के लिए बेटा? और हमारे पास है कितना? तो इसका मतलब कितना बच जाएगा? 0.2। तो अमोनिया यहां पर क्या हुआ? लिमिटिंग रीजन की एक्सेसिव रीजन, एक्सेसिव। और लिमिटिंग रीजन कौन हुआ? ऑक्सीजन। और तुम्हारा जवाब था कि अमोनिया लिमिटिंग रीजन है। देख लो पलट गया। बोल बेटा आंसर क्या होना चाहिए? यही मतलब हुआ ना बेटा। है बात पल्ले पड़ा ना। देख,
आ रहा है बेटा बात समझ में? ठीक, चलिए अब एक और चीज आपको सिखाने जा रहे हैं, वो सुनो। एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहे हैं, वो सुनो। 4 अमोनिया, बोलो 4 अमोनिया क्या है? गैस है ना बेटा, हाँ, प्लस 5 ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और दे क्या रहा आपको? 4 नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और 5 क्या दे रहा है बेटा आपको? पानी, लिक्विड है। हमारा कैलकुलेशन किन दोनों को लेकर का था? इन दोनों को लेकर के था, ठीक है? बताओ ये सॉलिड लिक्विड या गैस? ये सॉलिड लिक्विड या गैस? गैस। अगर आप जिसको कैलकुलेट करने बैठे बेटा और अगर वो गैस है तो याद रखना, सिंपल से ट्रिक है ये, जो कोफिशिएंट होगा वही उसका वॉल्यूम होगा बेटा, डायरेक्ट। अभी जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए ना कि 4 मोल इंटू 22400, 5 मोल इंटू 22400, वो आपका कैलकुलेशन को लेंदी कर देगा। अगर लेकिन लिमिटेशन है ये बेटा, रूल कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपका गैस होगा। और जब मामला गैस का होगा तो फिर से बोले, जो रिएक्टेंट, जो कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। अब इससे भी करके देख, बोलो थोड़ी देर पहले क्या था? यही था ना, 1 ml। आइए यहां से बात करते, बोल अगर ये 1 ml होगा तो ये कितना होगा? बोल, यहीं से बोलो 4/5। देखो तो सेम आंसर आया कि नहीं? और वहां पे था ना 22400, वो कट नहीं कटना है बेटा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना। रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका मामला गैस के साथ डील कर रहा है बेटा तो जो कोफिशिएंट होगा आप उसी को क्या मान लेना? वॉल्यूम। और वॉल्यूम में भी मानने का तरीका सुन लो, आप इसको 4 ml माने तो ये 5 ml हुआ। अगर आप इसको 4 लीटर मानोगे तो ये 5 लीटर हो जाएगा। जो यूनिट यहां रखोगे वही यूनिट सबके लिए इस्तेमाल करना है। आया बात समझ में? पक्का देख ले, क्योंकि अब एक क्वेश्चन देने वाले जो आप लोग बनाओगे। हाँ, तो अब यहाँ गेलुजस लॉ की बात नहीं कर रहे बेटा, बस उसी का एक तरीका है। याद रखना कि जब भी ऐसा मामला होगा गैस का तो जो उसका कोफिशिएंट होगा आप उसी को क्या मान लेना? वॉल्यूम मान लेना। क्लियर है? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन दे रहे, बनाओ। जो ठीक ठाक बना करके देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। ले बना बेटा, बनाओ इस क्वेश्चन को आप लोग। चलो आइए यहां मेरे साथ आओ। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया, देखो कुछ का ए आया, कुछ का सी आया, कुछ का डी आया, बी कोई नहीं लाया। आया बी आया, ये चलिए अच्छी बात है, ताकि अब ये ऑप्शन बुरा नहीं मानेगा। सब मिल करके एक एक पकड़ के चूज कर लिया है ना। अच्छा चलो मिलके बनाते हैं। बोलो इक्वेशन क्या होगा बेटा? बोल 2CO, आइए लिखते हैं 2CO प्लस O2 2CO2। क्लियर है? हमारे क्वेश्चन पे ये कितना है? दोनों 30 है ना, ये भी 30 है, ये भी 30 है, लेकिन इक्वेशन के मुताबिक इसका वॉल्यूम बोल 2 ml और इसका वॉल्यूम, अब किसी एक को उतार लो। अगर ये उतारते तो बोल कितना ml? 30 ml। तो ये कितना होगा? 15 ml, यही ना? अब इसका क्या मतलब निकलता बताओ? तो 30 में पूरा 30 खर्च हो गया और 30 ml में 15 ml हमारा बच गया। क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन? CO, यही है ना लिमिटिंग रिएजेंट। यानी अब CO2 पता करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? CO के रेस्पेक्ट में। अब बोलो ये भी 2 ml, तो ये कितना? 2 ml ना। तो अगर ये 30 ml तो ये कितना ml? 30 ml। क्लियर? अब बताओ रिएक्शन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बचा? खत्म हो गया पूरा, है ना। ऑक्सीजन कितना बचा बेटा? 15 ml, और 15 ml खर्च हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बचा? 30 ml। तो आफ्टर रिएक्शन व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? 45 ml। बात कर बेटा, देख कहां दिक्कत हुआ। अगर गलती की इसमें कोई घबराने का बात नहीं, बस उस गलती से सीखो कि हम कहां गलती की और क्यों गलती की। ठीक है? आया समझ में बेटा? ओए गधेड़ा, बहुत अच्छा गाड़ी चल रहा था तेरा, तो गड़बड़ कहां कर दिया फिर? हाँ बिल्कुल समझ में आया बेटा यहां तक? आगे बढ़े? ठीक, चलिए। तो कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस किए बताओ? ये जो टॉपिक पढ़े थे ये कौन सा टॉपिक था बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक,
और लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट कब इस्तेमाल होगा एक बार फिर से पूछेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पे बोल करके नहीं देगा कि ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन आपको खुद समझना होगा। बताओ कैसे पकड़ोगे कि आपका क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन से डील कर रहा है? जब आपके पास रिएक्टेंट का डेटा 2 या 2 से ज्यादा हो, अब प्रोडक्ट का डेटा आपसे मांग रहा हो। आया बात समझ में? ठीक, चलिए ये बात करते हैं आगे। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे बेटा। और जब इसमें एंट्री लोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको लिमिटिंग रीजन से मुलाकात करनी करना है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है पता है? ये वही चीज है जिससे आप लोग 9-10 से गुजर के आए हैं। क्या पता है? अभी तक आप जितना भी प्रॉब्लम बनाए वो सब स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम था। स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम बनाने का मतलब ये होगा कि आपको एक इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन में एक का डेटा दे देगा, दूसरा का मांगेगा, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे, देखो तो जब आपको स्टोइकोमेट्रिक अभी अभी जब कैलकुलेशन पढ़ा रहे थे बार बार एक बात बोल रहे थे कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिएक्शन। बार बार ये कह रहे थे ना। और वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम बनाने का तरीका सुन लो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बोलो। रिएक्शन। और वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए? ठीक है, और होने के बाद अगला सुन लो, अगला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 2 लाइन तैयार होगा। जैसे कि इक्वेशन के मुताबिक ये कितना मोल है? ए मोल है। ये कितना मोल है? बी मोल है। ये कितना मोल है? सी मोल है। ये कितना मोल है? एक साथ सारा नहीं देगा कोई एक। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लो आपके एग्जाम में ऐसा कुछ है, मान लो आपके एग्जाम में इन दोनों का डेटा पे बात हो रहा है, किसका? बी और सी का। तो जिसका डेटा पे बात करेगा उसी का बात करेंगे। अब मान लो एग्जाम में आपको बोल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको कुछ इस तरीके से डेटा दे दिया कि ये 10 ग्राम है। आप बोलेगा बी ग्राम के लिए इतना ग्राम या बी मोल के लिए इतना मोल, जो जिस लैंग्वेज में बात करेगा उसका पता करोगे। यानी स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से बात करो। सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग? बोलो। रिएक्शन। और रिएक्शन कैसा होना चाहिए? और यहीं पे आके आप फंसोगे, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज पे बेटा बहुत ऐसा रिएक्शन है जो आपको नहीं पता है, इसलिए आपके नोट्स पे वो तैयारी करके दे दिए। खोलो अपना नोट्स। वो नहीं बेटा, देखो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बोल रहे हैं। आगे बढ़ो। है कितना नंबर पेज पे बेटा? पेज नंबर 8 पे जाओ। 8 नंबर पेज पे जाओ। मिला है वहां पर? चलो उसको वहीं रहने दो, जो वहां पर है वो बोर्ड पे आ जाओ। मिला लो सिर्फ। यहाँ देखो, ये देखो। उम्मीद करते ये तो आप नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे। ठीक है, इनमें से कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे, उसी पे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। देखो तो, बात करो। मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है आपको? हाँ बोलने से हो जाएगा। क्या आपको पता है मेटेलिक ऑक्साइड दूसरा नाम बता सकते हैं? अब मिला ऊपर नीचे, ये याद रखना। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है दरअसल में वो क्या होता है? बेस होता है। और जिस तरीके से एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर हुआ, देखो सेम चीज बना कि नहीं बना? अरे बात समझ में? अगला लाइन पढ़। और यहां से क्या समझ में है वो बता। हाँ, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है बेटा? एसिड होता है वो। ठीक है, और वो एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, यहां देखो और क्या है, ये तो पता होना चाहिए। एसिड के साथ अगर मेटल देंगे तो क्या मिलता है? जैसे एक एग्जांपल ले लो, एसिड ले लिया HCl और मेटल ले लिया सोडियम, तो बोल प्रोडक्ट क्या बताओगे? NaCl प्लस H2। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए जो आपके नोट्स पे दे दिया गया। ठीक है, और क्या क्या देखो, यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ बेटा, वहां पर तो है, यहाँ पर समझो ना। अगला, ये तो नर्सरी वाला रिएक्शन देखो, है ना? अभी इस पर प्रॉब्लम बना है, इस पर भी प्रॉब्लम बना है। तो बोल कार्बन के साथ ऑक्सीजन देंगे तो क्या मिलेगा? और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन देंगे तो क्या मिलेगा? और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन देंगे तो क्या मिलेगा? ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन दीजिएगा तो आगे और रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, आयरन के साथ क्या दिया? आयरन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन देने पर Fe2O3 मिलता है, Fe3O4 के साथ देने पर ये मिलता है। ये सब देख लेना, ये यहां से आप कुछ काम का चीज, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, घुल के पी जाओ। आइए एग्जाम्पल समझाते हैं। ये देखो मेटेलिक कार्बोनेट, ये देखो क्या लिख रहे हैं, ये रहा मेटल और ये रहा कार्बोनेट, इसको हीट किया गया, रूल के मुताबिक क्या मिलेगा बोलो, MgO मिलेगा और CO2 मिलेगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, CaCO3, बोलो बात करो, CaO प्लस CO2। एक और ले लेते बेरियम कार्बोनेट, BaCO3, बोलो बेटा क्या मिलेगा, बेरियम ऑक्साइड BaO प्लस CO2। एक और केस ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट, बात करो बात करो, ZnO प्लस CO2। ठीक, एक और ले लेते हैं Na2CO3, बात करो, बोलो बोलो, Na2O और CO, यही ना, ये नहीं होता बेटा। अब यहाँ कुछ नियम है वो सुन लो, जरूरत होगा लिखा देंगे, वहां लिखा हुआ नहीं, सुन लो। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में कहां पाया जाता बताओ, किस ग्रुप में पाया जाता बताओ, सेकंड ग्रुप में ना। कैल्शियम सेकंड, बेरियम सेकंड, सोडियम, तो याद रखना ये रूल फर्स्ट ग्रुप पे लागू नहीं होता है, एक्सेप्ट, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। तो पहले ये मेंशन कर लो कि ये रूल कहां लागू नहीं होगा बेटा। ठीक है, वही जगह नीचे नोट्स के नीचे जगह बना के लिखो, हम आपको जैसे लिखा रहे लिखो, लिखो जैसे लिखा रहे लिखो, वहीं पे लिखो ना बेटा। डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट is not obeyed by group 1 except Li2CO3 lithium carbonate, except lithium carbonate। अब आप लोग बताओ, अगर लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3 और इसको आप हीट किए तो क्या मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। कौन सा मेटल है बेटा यहाँ, लिथियम, वो लिथियम होगा Li2O, और क्या मिलेगा, सिंपल बेटा, CO2 निकालने के बाद जो बचेगा वही लिख देना आपको, और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, जैसे यहां देखो MgCO3 से अगर आपको ये समझना है तो बोलो, यहां से CO2 निकालने के बाद क्या बचता है, MgO, है ना, लेकिन यहां से CO2 निकालने के बाद क्या बचता है, Li2O, तब ये लिखोगे। यहां तक बात पल्ले पड़ रहा है। आइए पार्टिसिपेट कीजिए, आइए यहां, इसका नाम क्या बताओ, सिल्वर कार्बोनेट, बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बात करो, Ag2O प्लस, यही मिलना चाहिए कि नहीं, अरे रूल के हिसाब से मिलना चाहिए कि नहीं, बोलो होना चाहिए ना, पर ये नहीं होता यहां भी। अब ये भी गड़बड़ समझिए, और ये गड़बड़ कहां कहां याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है ये खेल कौन नहीं खेलने वाला है, ग्रुप 1, और ग्रुप 1 में अगर ये गेम खेलेगा तो कौन खेलेगा, सिर्फ लिथियम। ठीक, और सिल्वर नहीं गेम खेलता है बेटा, सिल्वर भी नहीं खेलता, गोल्ड भी नहीं खेलता है। क्यों नहीं खेलता सुनो, उसका इक्वेशन बता दे रहे। यहाँ करना क्या, हीट देना है ना बेटा। सुनो, सिल्वर ऑक्साइड को हीट मिलने पर ना ये भी टूट जाता है, ये टूट करके क्या देता है पता है, यानी जब आप सिल्वर कार्बोनेट को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला बताओ, सिल्वर मिलेगा, O2 मिलेगा और CO2, सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये आपके नोट्स पे दिया हुआ, कहां दिया हुआ दिखा देते हैं, यहां पे आओ ध्यान दो। मेटेलिक कार्बोनेट के साथ एसिड दोगे तो क्या मिलेगा, और आइए एग्जांपल से समझाती है, देखो ये रहा मेटेलिक कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में क्या देना बेटा, एसिड, चलो एसिड दे दिया, चलो प्रोडक्ट बनाओ NaCl, यहीं से पकड़ो ना कौन सा सॉल्ट बनेगा, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, समझे, किसी भी मेटेलिक कार्बोनेट में एसिड दोगे आंसर फिक्स है, सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। ठीक है, यहां तक बेटा। अगला देखो कि आपके पास मेटेलिक, सेम रूल है,
ये देखिए, ये मेटेलिक कार्बोनेट था Na2CO3, और ये होता है बेटा मेटेलिक बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसमें भी अगर आप HCl देते हो, कोई एसिड देते हो, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। और यहां पर एक और लैंग्वेज आपको समझ के रखना है, आगे दोबारा आएगा, फिर भी बता दे रहे। इस वाले प्रोसेस में, इस वाले में नहीं, इस वाले में ये जो CO2 निकलता है ना बेटा, बहुत तेजी से निकलता है। और केमिस्ट्री के दुनिया में CO2 अगर कहीं से तेजी से निकल रहा बबल के फॉर्म में, उसको एक नाम से पुकारा जाता है, एफरवेसेंस कहते हैं उसको। याद रखना, यहां पर एफरवेसेंस का प्रॉपर्टी पाया गया है। ठीक है, आप लोग डेली लाइफ में कभी एफरवेसेंस देखे हैं जहां पर CO2 बहुत तेजी से बबल बनकर के ऊपर आ रहा है? यस, जोर से बोल। कौन सा ड्रिंक? ड्रिंक के साथ ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, या उससे भी आसान तरीका बता रहे, पानी लो, 1 चम्मच इनो डालो, फिर देखो जो बबल आता तेजी से, वो एफरवेसेंस कहलाएगा। आया बात समझ में? एफरवेसेंस। ठीक है, अब आओ आगे बात करते हैं। ये देख, ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, हीट मिलने पर मर्क्यूरी अलग हो जाता, ऑक्सीजन अलग हो जाता। ठीक उसी तरीके से ये रहा, कौन है? सिल्वर का ऑक्साइड है, हीट करने पर सिल्वर अलग हो जाता और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसलिए याद रखना बेटा, सिल्वर वाले मामले में जब भी सिल्वर ऑक्साइड जहां बनना रहेगा, तो समझ जाना हम सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, वहां क्या करेंगे? सिल्वर को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। चलो तो हाँ, वही चीज बताने जा रहे हैं। मान लो तो अगर क्वेश्चन बेटा आपको ऐसा दिया, तो आप क्या बताना चाहोगे? बोलो क्या होगा? तो इससे भी तो HgO बनना चाहिए था, मर्क्यूरी का ऑक्साइड, लेकिन मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर मर्क्यूरी मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आया बात समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया। आइए बेटा आगे बातचीत करते हैं। ये देखो, याद करो, ये आप लोग का क्लास 19 में था, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर KCl मिलता है और O2 मिलता है। और ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन देकर के जलाएंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक, वाटर होगा। आप लोग देखो तो वहां करेक्शन, वहां पे ठीक कर लो नोट्स पे, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। यहां तक समझ आया बेटा आप लोग को बात सबको? अब आइए, आइए बेटा, अब आगे का जो पूरा खेल है बेटा, वो सिर्फ रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो मेरे साथ रहो, मिलके बनाते हैं। पढ़ो पहला सवाल। ठीक है, अब सुन लो, स्टोइकोमेट्रिक खेल में क्या होगा। अब तक आप लोग जो भी पढ़ाई किए बेटा, सब उसके अंदर आ जाएगा। आपको सिर्फ इक्वेशन पता होना चाहिए। उसके बाद ध्यान से सुनना, आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा कि आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज मोल पे बात कर रहा है, कि मास पे बात कर रहा है, कि वॉल्यूम पे बात कर रहा है, किस पे बात कर रहा है। जिस लैंग्वेज पे बात करेगा उसी लैंग्वेज पे आपको रिप्लाई देना है। आइए बात करते हैं, कौन रिएक्ट कर रहा है? क्या पूछे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाना है, यही बनाने का तरीका हुआ। तो नियम के मुताबिक सबसे पहले क्या लिखेंगे? जवाब दो, रिएक्शन। उसके बाद क्या लिखेंगे? बैलेंस। हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन माने ये। अब आपका क्वेश्चन पहला किस लैंग्वेज में बात कर रहा है और किसको किसको लेकर के बात कर रहा है? तो आप इसी दो को टारगेट करो, इसको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अब बोलो, इक्वेशन के मुताबिक ये कितना मोल? 1 मोल। और इक्वेशन के मुताबिक ये कितना मोल? 1 मोल। ये हुआ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक ये कितना है? 1 मोल। तो फिर ये कितना होगा? 1 मोल। तो पहला का आंसर मिल गया, 1 मोल। हो गया। समझ में आ रहा है ये? ठीक। अब आइए दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा वाला पार्ट पढ़ ले बेटा, क्या बोलता है? पढ़ लिए? 1 मोल में 1 मास। अब क्या पूछा? 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन अब इसका क्या मतलब है? बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि यहां पर कार्बन का भी डेटा दे दिया, मतलब इसका डेटा दे दिया, और ऑक्सीजन का दो डेटा पकड़ा दिया। क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। आइए लिमिटिंग रिएजेंट से बात करते हैं। बोलो, तो हमारे क्वेश्चन पे ये कितना है बेटा? 1 मोल का मतलब 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है? इसका मतलब कितना ग्राम? 16 ग्राम दे दिया है।
और ये पता करने को कहा गया आपसे। सबसे पहले बात करेंगे, बोलो ये इक्वेशन के मुताबिक 12 और इक्वेशन के मुताबिक ये 32, क्वेश्चन के मुताबिक ये 12, तो ये कितना लगेगा 32 लगेगा। अब अभी तक इसका लंबा देखे फंस गए ना आकर के, ये इक्वेशन के मुताबिक हुआ ना, क्वेश्चन के मुताबिक ये कितना है, और लिमिटिंग रीजन के लिए क्या बोले थे, एक को उतारेंगे एक को होल्ड पे रखेंगे। आप इसको कैसे उतार सकते हो, कैसे उतार रहे यार, नहीं समझ में आया बात, पूरा कचरा कर दिया आप लोग पढ़ाई का। आइए फिर से बात करते हैं, बोलो 12 ग्राम अकॉर्डिंग टू, बोलो क्वेश्चन, ये है ना 12 ग्राम, और 32 ग्राम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। अब आइए बताइए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्बन कितना है, तो दोनों दे दिया, आप दोनों को लोगे कि एक को उतारोगे, पहले ये डिसाइड करो, तो उसको होल्ड पे रखो ना, और एक को उतार के बताओ कि अगर क्वेश्चन के मुताबिक ये 12 ग्राम है तो 12 के लिए 32 लगेगा, तो इस 12 के लिए कितना लगेगा 32 ही लगेगा, पर है कितना आपके पास, तो क्या ये रिएक्शन मुमकिन होगा, कौन शॉर्ट पड़ गया, तो क्या आप बताते जो शॉर्ट पड़ गया वही तो लिमिटिंग रीजन बनेगा। चाहो तो आप उल्टा करके देख लो, अब इधर से कैलकुलेशन करके देख लो, बताओ अभी आप ऊपर से किसको उतारे थे, चलिए अब ऑक्सीजन को उतार करके बात करते हैं, बोलो ऑक्सीजन को उतारेंगे तो कितना ग्राम उतारोगे, बोलो, तो अब ये बताओ कि 32 ग्राम के लिए 12 ग्राम, तो 16 ग्राम के लिए कितना ग्राम, सिंपल सा 32 के लिए यार 12, तो 16 ग्राम के लिए कितना होगा 6 ग्राम होगा कि नहीं, ये सब तो मेंटल कैलकुलेशन है बेटा, नहीं ये भी करके यूनिटी मेथड से दिखाना होगा, तो बोलो, ये तुम लोग चेहरा का एक्सप्रेशन हमको डर लग रहा है बेटा, पार्टिसिपेट बोले ना, सीख देख हम पूरा सिखाने वाले एकदम मोड में रहते हैं, आप लोग सीखने के मोड में कि नहीं वो देख लो, है 6 ग्राम आ रहा, पर हमारे पास है कितना, जिसका क्या मतलब निकला कि 6 ग्राम रिएक्ट हुआ, 6 ग्राम बच गया, एक्सेसिव रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ बेटा, तो CO2 किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अब यहां से बोलेंगे 32 ग्राम के लिए 44 ग्राम, 16 ग्राम के लिए 22 ग्राम, तो आपका आंसर 22 ग्राम होगा इसका आंसर। तो हम किसी एक में दिया, चलिए अब इसी क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, बोलो हमारे क्वेश्चन पे कार्बन का लैंग्वेज क्या था और ऑक्सीजन का लैंग्वेज क्या था, तो हम लोग सबको किस में लेकर के चले आए, ग्राम में, आप चाहो तो सबको मोल में भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। चलो इसी क्वेश्चन को मोल से भी बात कर लेता हूं, फिर से देख लो, आओ अगर मोल के लैंग्वेज में बात करेंगे तो बोलो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कार्बन कितना मोल, 1 मोल, ऑक्सीजन कितना मोल, इक्वेशन के मुताबिक बोल बेटा, 1 मोल ये है और ये भी 1 मोल है, और बता क्वेश्चन के मुताबिक ये कितना मोल है और ये कितना मोल है, आधा मोल है, ये आधा मोल समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल होता है बेटा, यहां कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया 16 ग्राम। अब आइए इससे बात करते, बोलो अगर 1 मोल कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना मोल लगेगा 1 मोल, और आपके पास कितना मोल है, इसका क्या मतलब निकला कि ऑक्सीजन शॉर्ट पड़ गया, है ना, यानी अब इधर से कैलकुलेशन अगर करेंगे तो बोलो इधर का कैलकुलेशन से क्या बात करेंगे, बोलो ऑक्सीजन हमारे पास कितना मोल है, आधा मोल है, तो 1 मोल के लिए 1 मोल, तो आधा मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना मोल कार्बन, आधा मोल कार्बन इस्तेमाल होगा, और आपके पास कार्बन है कितना बेटा 1 मोल, इसका क्या मतलब निकला कि आधा मोल कार्बन इस्तेमाल किया और आधा मोल कार्बन बच गया, लिमिटिंग रीजन कौन हुआ ऑक्सीजन। तो अब यहां से बात करेंगे ये कितना मोल है 1 मोल है, तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो आधा मोल के लिए कितना होगा आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मतलब ही 22 ग्राम होगा। अभी यही आंसर निकाले, खेल समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को, और ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से रिपीट किया, देखो 2 मोल की जगह 1 मोल कर दिया, इसको 16 ग्राम रखा, फिर से आ रहा है बात समझ में, ये आप ये सब असाइनमेंट में दिया हुआ है, ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे वहां से ट्राई करोगे। और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ो, पढ़ लिए, ठीक। अब पहले बताइए किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, पढ़ो पढ़ो, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है,
ये तो पूछा कितना बनेगा। भाई इतना इंग्लिश आना चाहिए यार आपको कि कौन बन रहा कौन रिएक्ट कर रहा। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिएक्टेंट बना सकते हो। ठीक है, आइए, हु विल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथिलीन? C2H4। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहां पर C2H4 बताओ तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है? गैस होता है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ये सॉलिड लिक्विड या गैस होता है? होता है। और अभी 2 मिनट पहले आपको हम बताए थे किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? CO2 गैस। और यहाँ क्या बनेगा? वाटर लिक्विड। आप लिक्विड लिख सकते हैं लेकिन अच्छा ये बताओ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? जलाना। और किसी भी चीज को जब आप जलाते हैं तो लो टेम्परेचर पे जलता है कि हाई टेम्परेचर पे जलता है? हाई टेम्परेचर पे पानी क्या लिक्विड में नहीं मिलेगा तो उसको गैस रखते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे कौन कौन। तो ये हो गया सबसे पहला काम क्या सिखाए थे? इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन के बाद क्या सिखाए थे? बैलेंस्ड करो। बैलेंस बोलो। यहां कितना कार्बन है? यहां 2 लगा देते हैं। यहां कितना हाइड्रोजन है? तो यहां पे भी 2 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब बोलिए यहां कितना ऑक्सीजन? 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो मतलब यहां 3। अब हमारे क्वेश्चन में कौन कौन इन्वॉल्व है बताओ? ये और तो जो इन्वॉल्व होगा उसी को पकड़ेंगे, बाकी पे बात नहीं करेंगे। यही था ना। अब आइए बात करते क्या सिखाए थे। पहला लाइन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो बोल, और वही लैंग्वेज लिखेंगे जो लैंग्वेज क्वेश्चन बात कर रहा है। बता क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? मास है, वॉल्यूम है, मोल है, क्या है? वॉल्यूम है। और अभी वॉल्यूम का क्या तरीका सिखाए थे बेटा कि आप जिसकी बात कर अगर वो सब गैस है तो जो कोफिशिएंट होगा वही वॉल्यूम लेंगे ना। तो बोल इसका वॉल्यूम कितना है? 1 ml। ml नहीं लीटर, तो लीटर पे बात करेंगे तो 1 लीटर। और इसका वॉल्यूम कितना है? अब बताए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है? 2 लीटर है। तो भाई 1 लीटर के लिए 2 लीटर, तो 2 लीटर के लिए हो गया आपका सॉल्व। दिस इज योर आंसर। एक बार इक्वेशन बन जाएगा बेटा उसके बाद जानते हैं यूनिटरी मेथड है। पढ़े ना यूनिटरी मेथड नर्सरी में कि 4 रुपए में 5 केला तो 5 रुपए में कितना केला, ऐसा क्वेश्चन बनता था ना। वही क्वेश्चन बनाना है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको इक्वेशन यही बार बार करे। पहला होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखना क्या है, उसके बाद बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां तक का समझ में आया बेटा बात? ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मिलके बनाएंगे बेटा। पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ के ये बताओ किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास लिखा हुआ है नोट्स पे, जाओ पता करो। मेटेलिक कार्बोनेट और एसिड देने पे क्या होता है ढूंढो। सॉल्ट, यही है ना। अब सॉल्ट बनाने का तरीका सुन लो बेटा, कुछ नहीं, इसका रेडिकल मिलकर के सॉल्ट बनाएगा MgSO4। ठीक है, और बच गया कौन? CO2 और CO3 और H2। यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। इक्वेशन बैलेंस करो। बैलेंस्ड है, ठीक। अब आप क्वेश्चन का लैंग्वेज में बात करते हैं। वेट वेट यानी पूरा लैंग्वेज किस पे होने वाला है? वेट पे बात करेंगे, मास पे बात करेंगे। अच्छा, किसका मांगा और किसका दिया? ये पूछा है और ये दिया, यही है ना। यानी यहाँ लिमिटिंग रीजन का चक्कर नहीं आने वाला। आइए बात करते हैं। बोलो, ये यहाँ बार बार लिख रहे, आपको एग्जाम में नहीं लिखना। बोलो पहला लाइन क्या लिखने वाला है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन के मुताबिक इसका वेट कितना होगा? तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना होगा? मैग्नीशियम का 24 होता है और कार्बोनेट का 60 होता है। तो कितना हुआ? तो 84 ग्राम यहां पर हो गया। और सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम होता है। आपके क्वेश्चन पे ये कितना है? 3 ग्राम। और ये पूछा है तो यूनिटी मेथड 84 नीचे आ जाएगा इंटू 3। बाकी आपका कैलकुलेशन है, यूनिटी मेथड से सॉल्व हो रहा है। तरीका समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? क्लियर है? ठीक,
एमसीक्यू, वो सब्जेक्टिव तो आप बनाइएगा, आइए कि एक दो एमसीक्यू पे बात करते हैं। पढ़ो इस सवाल को। पढ़ लिए? सबसे पहले क्या करने वाले हैं? इक्वेशन बताओ, इक्वेशन आप लोग बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, जलाया गया ना, तो बोलते कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन क्या देगा आपको, CaO और CO2, यही है। आगे क्या पूछा था, वेट ऑफ, अच्छा अब सॉलिड रेसिड्यू का मतलब समझना, बोलो इन दोनों में कौन गैस है, ये तो निकल जाएगा, और रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, जो बच जाएगा। तो बताओ यहाँ किसका वैल्यू पूछा है, CaO का वैल्यू पूछा है। आ रहा बात समझ में, यहाँ पर CaO का वैल्यू पूछा है, तो बताओ और किसका वैल्यू दे दिया है, अच्छा CO का दे दिया है, अच्छा CO का दे दिया, तो पूछा किसका है, इसी का पूछा है, यानी इस बार इसका वैल्यू दे दिया, इसका पूछा है। खैर जो भी है, पहला लाइन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और सब वेट का है, इसका मॉलिक्यूलर वेट। और ये चीज आपको बोले बेटे इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपके एग्जाम में ना मॉलिक्यूलर वेट निकालने में उतना सबको बैठ कर टोटल नहीं करना, फटाफट। अब तक तो याद हो गया होगा कि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44, इसका मॉलिक्यूलर वेट, अरे ऐसी मेंटल कैलकुलेशन है, कार्बन का 40, ऑक्सीजन का 16, यही है ना, तो इसका मतलब यही हो रहा है? और आपके क्वेश्चन पे ये कितना दिया है, ये तो मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व होगा। बोल 56 का आधा 28 होता है, तो 100 का आधा कितना होगा, 50, यानी 50 ग्राम आपका आंसर होगा। आ रहा बात समझ में बेटा? इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेगा। एक और बात कर लेता, ये पढ़ो। पढ़ो, अब आओ पढ़ लो, उसके बाद आपसे कुछ बातचीत करेंगे। पढ़ लिए बेटा, है ना? देखना अभी जो आपको हम पूरा एक लिस्ट दिए रिएक्शन का कि बेटा ये रिएक्शन है, उसमें ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप रिएक्शन का लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे ना बेटा, तो इसमें सब कुछ बोल दिया गया, कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन बच गया, सब कुछ बताया गया है। आइए बात करते हैं, बोलो क्या पूछा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, जो भी कंडीशन है, विल बी कंज्यूम्ड इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम ऑन एलिमेंटल बोरोन, का मतलब बोरोन एलिमेंट के फॉर्म, मतलब अकेला, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, ठीक है, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ होम बोरोन ट्राइक्लोराइड बाय, यही है ना? चलिए अब आपसे सवाल पूछते हैं, बोलो इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट कौन है, पकड़ पा रहे, BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। और बोरोन ट्राइक्लोराइड क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको रिड्यूस कौन कर रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है, क्लियर? और हाइड्रोजन रिड्यूस करके क्या दे रहा है, एलिमेंटल बोरोन, मतलब बोरोन दे रहा है, तो बाई प्रोडक्ट खुद से गेस करो तो HCl होगा, बन गया आपका इक्वेशन। अब बताओ क्या सिखाते हैं, इक्वेशन बनने का पहला काम क्या करेंगे, बैलेंस। आइए बैलेंस करते बेटा, बोल 2BCl3 3H2 लगाएंगे बेटा, यहाँ 2B होगा और ये 6 होगा, क्लियर? अब आप क्वेश्चन पे बात करते हैं, एलिमेंटल बोरोन का क्या इस्तेमाल किया है, मास, है ना? और हाइड्रोजन का क्या मांगा है, देखो दो लैंग्वेज मिक्स कर दिया, एक का मास और दूसरे का वॉल्यूम। अब समझते, आइए बोलना बेटा, बोलना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इसकी बात कर रहा और किसकी बात कर, ये दोनों है ना? अरे बात करते, यहां ध्यान दे, यहां ध्यान दे, बोल ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, चेक कर बात कर, वॉल्यूम। ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, मास, है ना? चलिए अब हम लोग अपना लैंग्वेज लगाते हैं, बताओ ये कितना मोल है और ये कितना मोल है, तो 3 मोल, और चाहिए वॉल्यूम, 3 मोल का वॉल्यूम बोल, 3 × 22.4, ठीक है? ये कितना मोल है, और 2 मोल का चाहिए मास, तो क्या सिखाते हैं बेटा, जब मास होगा तो ये तो एटॉमिक मास पकड़ेंगे या मॉलिक्यूलर मास पकड़ेंगे, ये एटॉमिक फॉर्म में, तो एटॉमिक मास कितना दे दिया है, तो 2 × 10.8, इतना क्या ग्राम और इतना क्या लीटर, क्लियर? ये क्या है, अकॉर्डिंग टू हुम हुआ बेटा ये। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते, बोलो क्वेश्चन में किसका डेटा दिया है,
है ना, कितना दिया है 21.6, और पूछा किसका है, इसका वॉल्यूम पूछा है। बट अगर ध्यान से अब देखोगे तो अब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो इसका ये मतलब निकला ना कि 21.6 ग्राम इतना वॉल्यूम चाहिए, तो 21.6 ग्राम का मतलब कितना वॉल्यूम चाहिए, यही वॉल्यूम चाहिए। तो बोलना 22 इंटू 3 कितना होता है, 66 होता है, तो 66 के आसपास आंसर होगा। कहाँ है, ढूंढ। समझ बेटा, बात पल्ले पड़ रहा है। और इस वाले क्वेश्चन पे देखो दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, वॉल्यूम का भी इस्तेमाल किया और मास का भी। और हम लोग सहारा किसका लिए बेटा, मोल का। यहां से मोल से मास निकाल दिए और यहां मोल से क्या निकाल दिए, वॉल्यूम पे गए। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक। प्रैक्टिस के ऊपर बेटा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप डेवलप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज एक आखिरी क्वेश्चन देते हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग का हैप्पी बर्थडे टू यू, छुट्टी ना, ये वाला नहीं, ये वाला अच्छा नहीं, तब फिर 2 क्वेश्चन देते हैं, बम्पर ऑफर, इसके साथ एक और क्वेश्चन फ्री। चलो जल्दी से बनाओ। ZnO H2SO4, यानी ये वही वाला रिएक्शन है, मेटल के साथ क्या दिया बेटा, एसिड, मिलेगा क्या, सॉल्ट, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस्ड है। अब और लैंग्वेज पे बात करते हैं, बोलो जिंक के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मास, तो जिंक मास पे बात कर रहा है। और हाइड्रोजन के लिए किस लैंग्वेज पे बात किया है, वॉल्यूम पे बात की है ना हाइड्रोजन, ठीक। तो बोल ये कितना मोल है, एक मोल का मास कितना होगा 65 ग्राम। ये कितना मोल है, एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, यही है। आपके क्वेश्चन पे बोला इतना ml, तो ये कितना होगा, इतना तक तो क्वेश्चन है बेटा। अब तो करके देख आंसर कितना आ रहा। अरे बेटा सिंपल मैथ पकड़ यार, दो डेसिमल का खेल है ना, 2 डेसिमल इधर हो जाएगा। आया बात समझ में बेटा आप लोग को, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। और सुनो ये गधे लोग, तुम लोग बार बार एक गड़बड़ कर और बार बार आगाह कर रहे, सुन लो।